नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं भगवान श्री राम के जन्म की कथा लेकर आई हूँ। साथ ही में इस वीडियो में भगवान राम से संबंधित कुछ ऐसे तथ्य भी आपको बताने वाली हूँ जिन्हें शायद आप नहीं जानते हैं। तो आइए शुरू करते हैं भगवान श्री राम के जन्म की कथा। चैत्र नवरात्रि के आखिरी दिन अर्थात चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को रामनवमी मनाई जाती है। रामनवमी के दिन भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। आइए अब हम देखते हैं भगवान श्री राम के जन्म की पूरी कथा। भगवान श्री राम एक अवतारी पुरुष थे। उन्हें भगवान श्री हरि विष्णु का 7वां अवतार माना जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने रावण को मारने और धरती पर मर्यादा का संदेश देने के लिए श्री राम के रूप में अवतार लिया था। इसीलिए श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम से भी जाना जाता है। भले ही श्री राम अवतारी पुरुष थे, लेकिन उन्होंने सांसारिक प्रक्रिया के तहत अपनी माँ की कोख से जन्म लिया था। यहाँ मैं आपको बता दूं कि रामचरित्र मानस के अनुसार भगवान श्री राम ने अपनी माता कौशल्या की कोख से जन्म नहीं लिया था, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु ने माता कौशल्या को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। तत्पश्चात माता कौशल्या के अनुरोध करने पे उन्होंने भगवान श्री राम का बाल रूप धारण किया था और भगवान की लीलाएं बताई थी। श्री अयोध्या के राजा दशरथ और उनकी पत्नी कौशल्या के पुत्र थे। महाराज दशरथ अयोध्या के चक्रवर्ती सम्राट थे। उनकी 3 रानियां थी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। विवाह के काफी समय बाद भी जब महाराजा दशरथ के कोई पुत्र नहीं हुआ तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ आरंभ करने की ठानी। रामायण में जो वर्णन किया गया उसके अनुसार अयोध्या के सूर्यवंशी राजा चक्रवर्ती सम्राट दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ यानी पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराया, जिसके फलस्वरूप उनके यहाँ पुत्रों का जन्म हुआ था। महाराज की आज्ञा अनुसार शामकर्ण घोड़ा चतुरंगिनी सेना के साथ छुड़वा दिया गया। महाराज दशरथ ने समस्त मनस्वी, तपस्वी, विद्वान ऋषि मुनियों, वेदविज्ञ, प्रकांड पंडितों को यज्ञ संपन्न करवाने के लिए बुलावा भेज दिया। निश्चित समय आने पे समस्त अभ्यागतों के साथ महाराज दशरथ अपने गुरु वशिष्ठ जी तथा अपने परम मित्र अंग देश के अधिपति लोकपात के जमाता श्रृंग ऋषि को लेकर यज्ञ मंडप में पधारे और इस प्रकार महान यज्ञ को विधिवत रूप से शुभारंभ किया गया। संपूर्ण वातावरण में वेदों की ऋचाओं के उच्च स्वर में पाठ गूंजने लगे और समीधा की सुगंध महकने लगी और इस तरह से पूरा वातावरण बहुत ही आनंदमय और पवित्र हो गया। समस्त पंडितों, ब्राह्मणों, ऋषियों आदि को यथोचित धन धान्य, गो, जमीन आदि भेंट करके उनको विदा करने के साथ ही यज्ञ की समाप्ति हुई। यज्ञ समाप्त होने पे राजा दशरथ ने यज्ञ का प्रसाद चरा यानी जो खीर होती है उसको चरा बोला जाता है, वो अपने महल में ले जाके अपनी 3 रानियों को वितरित किया। प्रसाद ग्रहण करने के परिणाम स्वरूप 3 रानियों ने गर्भ धारण किया। पर यहाँ एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि कौशल्या और कैकेयी सुमित्रा को बहुत लाड करती थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी। तो जब कौशल्या और कैकेयी खीर खाने बैठी तो उन दोनों ने अपनी अपनी खीर का एक भाग एक बर्तन में रख के और बड़े ही मनुहार के साथ सुमित्रा को खिलाया। और इसके परिणाम स्वरूप कौशल्या और कैकेयी के तो एक एक पुत्र ने जन्म लिया और सुमित्रा के 2 पुत्रों का जन्म हुआ था। जब चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को पुनर्वसु नक्षत्र में सूर्य, मंगल, शनि, बृहस्पति तथा शुक्र अपने अपने उच्च स्थानों में विराजमान थे और कर्क लग्न का उदय होते ही महाराज दशरथ की बड़ी रानी कौशल्या के गर्भ से एक शिशु का जन्म हुआ, जो कि नीलवर्ण, चुंबकीय आकर्षण वाले, अत्यंत तेजोमय, परम कांतिवान और अत्यंत सुंदर शिशु था। उस शिशु को देखने वाले देखते ही रह जाते थे। इसके पश्चात शुभ नक्षत्रों और शुभ घड़ी में महारानी कैकेयी के एक पुत्र भरत और तीसरी रानी सुमित्रा के 2 तेजस्वी पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न का जन्म हुआ। राम भगवान विष्णु के अवतार हैं और इन्हें श्री राम और श्री रामचंद्र के नाम से जाना जाता है। सूर्य के तेज से देवी कौशल्या के गर्भ से अयोध्या में भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, जबकि भरत का जन्म वायु के आशीर्वाद से हुआ था। लक्ष्मण का जन्म यमराज जी के आशीर्वाद से और शत्रुघ्न का जन्म इंद्र के आशीर्वाद से हुआ था। जैसा कि आपको पता है कि भगवान श्री राम
भगवान श्री हरि विष्णु के अवतार थे, उसी प्रकार भरत गरुड़ जी के अवतार थे, लक्ष्मण जी शेषनाग जी के अवतार थे और शत्रुघ्न सुदर्शन चक्र के अवतार थे। श्री राम जी चारों भाइयों में सबसे बड़े थे, किंतु अपनी बहन से छोटे थे। भगवान राम की एक सगी बहन भी थी जिनका नाम शांता था, जो श्री राम और उनके तीनों भाइयों की बड़ी बहन कहलाती थी। जैसे ही महाराज दशरथ के चारों पुत्रों के जन्म की खबर मिली, संपूर्ण राज्य में आनंद मनाया जाने लगा। महाराज के चारों पुत्रों के जन्म के उल्लास में गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी, देवताओं ने अपने विमानों में बैठ के आकाश से पुष्प की वर्षा की। महाराज ने उन्मुक्त हस्त से राजद्वार पे जो भी भाट चारण आशीर्वाद देने वाले ब्राह्मण याचक जो भी आए, उनको सबको दान दक्षिणाएं दी। पुरस्कार में प्रजाजनों को धन धान्य, दरबारियों को रत्न आभूषण प्रदान किए। चारों पुत्रों का नामकरण संस्कार महर्षि वशिष्ठ के द्वारा किया गया और उनके नाम रामचंद्र, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। आयु बढ़ने के साथ साथ रामचंद्र गुणों में भी अपने भाइयों से आगे बढ़ने और प्रजा में लोकप्रिय होने लगे। उनमें अत्यंत विलक्षण प्रतिभा थी, जिसके परिणाम स्वरूप अल्पकाल में ही वे समस्त विषयों में पारंगत हो गए थे। उन्होंने सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्रों को चलाने, वाहन जैसे हाथी घोड़ा सभी प्रकार के वाहनों की सवारी करने की असाधारण निपुणता उनमें आ गई थी। वे निरंतर माता पिता और गुरुजनों की सेवा में लगे रहते थे। उनका अनुसरण उनके तीनों भाई भी करते थे। तो गुरुजनों के प्रति जितनी श्रद्धा भक्ति इन चारों भाइयों में थी, उतना ही उनमें आपस में परस्पर प्रेम और सौहार्द भी था। महाराज दशरथ का हृदय अपने चारों पुत्रों को देखकर गर्व और आनंद से भर उठता था। बड़े होने पे भगवान श्री राम का विवाह सीता जी से हुआ। वनवास के दौरान लंकापति रावण ने सीता जी का हरण कर लिया। बाद में सीता जी की खोज में श्री राम ने श्रीलंका जाने के लिए समुद्र पर 48 किलोमीटर लंबा व 3 किलोमीटर चौड़ा पत्थर का एक सेतु का निर्माण किया था, यानी एक पुल का निर्माण किया था, जिसको राम सेतु कहते हैं। अंत में वानर सेना बना के हनुमान, सुग्रीव, विभीषण और भी बहुत सारे वीरों की सहायता से युद्ध में रावण को परास्त करके उसका वध करके उन्होंने सीता को छुड़ाया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रामचरितमानस के अनुसार भगवान श्री राम ने अपनी माता कौशल्या की कोख से जन्म नहीं लिया था, बल्कि भगवान श्री हरि विष्णु ने माता कौशल्या को अपने चतुर्भुज रूप में दर्शन दिए थे। माता कौशल्या के अनुरोध करने पर भगवान श्री राम ने बाद में बाल रूप धारण कर लिया था। उन्हीं को मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। भगवान श्री राम के जन्म को कैसे हुआ, इस पर श्री रामचरितमानस के बालकांड में तुलसीदास जी ने बड़े ही रोचक ढंग से वर्णन किया है। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी, लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी, भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। अर्थात दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने हुए, जिनके बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। इसके बाद तुलसीदास जी लिखते हैं, कह दुई कर जोरी अस्तुति तोरी, के ही विधि करो अनंता, माया गुण ज्ञानातीत अमाना, वेद पुराण भनंता, करुणा सुख सागर सब गुण आगर, जय गावई श्रुति संता, सो मम हित लागी जन अनुरागी, भयं प्रकट श्रीकंता। अर्थात दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया गुण और ज्ञान से परे
परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियां और संतजन दया और सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका ज्ञान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। इसके बाद तुलसीदास जी पुनः लिखते हैं, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो बासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थीर न रहे, उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित्र बहुत विधि की न चहे, कही कथा सुहाई मातु बुझाई, जे ही प्रकार सुत प्रेम लहे। अर्थात वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हुए हैं, वे तुम मेरे गर्भ में रहे। इस हंसी की बात को सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, वह भी विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र प्रेम यानी वात्सल्य प्राप्त हो सके और भगवान के प्रति उनके मन में पुत्र भाव आ जाए। अंत में तुलसीदास जी लिखते हैं, माता पुनि बोली सोमति डोली, तजहु तात यह रूपा, कीजे शिशुलीला अति प्रिय शीला, यह सुख परम अनूपा, सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना, होड़ बालक सुरभूपा, यह चरित्र जे गावही हरिपद पावही, ते न परहि भवकूपा। अर्थात माता की यह बुद्धि बदल गई, तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता के यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरिपद का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते हैं। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की जय। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, भगवान श्री राम की ये कथा अच्छी लगी हो, तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।